Okay, we were discussing the three equations of motion called kinematic equations, and which are v is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at square. इन दोनों में टाइम है, they are with the time, and third equation में there is no term of the time का term नहीं है, v u and acceleration and displacement का term है. तो टाइम अगर हमें निकालना है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का तो फर्स्ट टू इक्वेशंस यूज कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, सेकंड वाली भी यूज कर सकते हैं. ऑल राइट, तो ऑल दीज थ्री इक्वेशंस कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस आल्सो, जो कि हम बाद में देखते हैं. उसका एडवांटेज भी है, कैलकुलस से करने का एक एडवांटेज है ना. तो जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे a car is moving along the state highway with the speed 126 km per hour is brought to the stop within the distance of 200 meter. What is the retardation? Retardation का मतलब यहाँ पे opposite acceleration, माइनस में आएगा वो. Retardation मतलब the acceleration which reduces the speed. Retardation doesn't mean the negative acceleration, जैसा कि हम लोग 10th में पढ़ते हैं ना, but that is not correct here. Retardation means acceleration is opposite to the direction of velocity and therefore speed will decrease. माइनस आएगा, वेलोसिटी प्लस लेंगे हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस अपने आप आ जाएगा और उसको हम मैग्नीट्यूड लिख के छोड़ देंगे. एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक, टाइम भी निकालना है. तो पहले क्या करेंगे, गिवन, एज आई टोल्ड यू न्यूमेरिकल्स में गिवन लिखना है. ये क्या है, व्हाट इज दिस, यू आर वी, वेलोसिटी है ये, इनिशियल की फाइनल, बोलो. 126 जो है इनिशियल है कि फाइनल है? इनिशियल है, बिगनिंग. इट इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, है ना. तो u है वो 126, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे. व्हाई, बिकॉज आवर डिस्टेंसेस आर इन मीटर, टाइम इन सेकेंड्स, है ना. मीटर में है, यहाँ मीटर और यहाँ किलोमीटर, तो मिसमैच हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर लेंगे. और क्या गिवन में, और क्या क्या है बोलो. फाइनल वेलोसिटी कितनी, 0, v 0, कैसे पता लगा, स्टॉप हो गई. हाँ स्टॉप हो गई तो रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी इनडायरेक्टली गिवन. और डिस्टेंस ये क्या है, 200. इसका 200 सिंबल मीटर. क्या होगा, सिंबल क्या लिखें, s, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल s. ठीक है, रिटार्डेशन a निकालना है तो फार्मूला लिखेंगे, उसके मास अलग से, और टाइम लिखेंगे, टाइम निकालना दोनों. तो यू हैव टू सेलेक्ट द टू प्रॉपर इक्वेशंस टू गेट द राइट आंसर. तो अभी मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आई टोल्ड यू एवरीथिंग, यू हैव टू सॉल्व एंड गेट द आंसर. दोनों पार्ट होमवर्क है, होमवर्क में है. ये 35 मीटर आता है, मीटर पर सेकंड आ जाता है सॉल्व करने से. तो u 35 मीटर पर सेकंड है, v 0 है, डिस्प्लेसमेंट 200 है. तो 1, 2 एंड 3 थिंग्स आर नोन, मोस्टली 4 अननोन्स है किसी भी इक्वेशन में. तो यू हैव टू सेलेक्ट द प्रॉपर इक्वेशन एंड पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट. ठीक है, तो 3.6 इज द एक्सरसाइज. ट्राई योरसेल्फ, सी, क्रॉस चेक द राइट आंसर. नहीं होता तो फिर से ट्राई करो. कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस भी चाहिए एंड प्रॉपर प्रैक्टिस. ठीक है, दोनों प्रैक्टिस होनी चाहिए, कैलकुलेशन भी आना चाहिए हमें अप टू द लास्ट. knowing how to do it is not enough, you have to do it at the up to the end to avoid the silly mistakes. ठीक है, गिवन फार्मूला. अब इसके बाद मैंने बोला गिवन लिखने के बाद क्या बोला, फार्मूला, कैलकुलेशन, फिर आंसर. तो दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू डू इट. ठीक है, नाउ दिस इज द सॉल्व एग्जांपल. ये हम फिर से सॉल्व करेंगे, दो मेथड से करेंगे. गुड क्वेश्चन दिस इज. अभी जो इक्वेशन सीखी है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन इसमें नहीं लेंगे तो आंसर नहीं आता. देखो, ये सॉल्व एग्जांपल है 3.4. बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, ओके, बॉल इज थ्रोन vertically upward
with the velocity 20 meter per second from the top of the multi-story building. क्या क्या दिया है given? What is this? Initial velocity. सर U यू symbol होगा. यू है. U. All right. The height of the point from where the ball is thrown 25. बिल्डिंग की जो हाइट है वो 25 मीटर है. ठीक है, केवल हाइट लिख रहे हैं हम, साइन अभी नहीं लगा रहे प्लस या माइनस. हाउ हाई विल द बॉल राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग से कितनी ऊपर तक जाएगी? तो कौन सा इक्वेशन क्या सर निकालना है? एस S निकालना है इसमें. और सर और क्या है? ए सर 9.8 लेंगे, माइनस 9.8. नहीं, जी दिया है, जी दिया तो अच्छा, जी 10 दिया दिया तो हुआ 10 है. लेंगे. 10 दिया तो 10 लेंगे. अच्छा ठीक है 10. Yes. तो सर ए हो गया, फिर इसका यू भी हो गया. ट्राई करो, चलो निकालने का ट्राई करो. वो Sir, वी G स्क्वायर माइनस negative यू में स्क्वायर लेंगे ना? शायद तक. कितना आ रहा है? सर जी नेगेटिव में लेंगे पॉजिटिव में लेंगे? अभी वो सोचो तुमने, अगर हमने हमने ये पॉजिटिव लिया है, जब इक्वेशन में पुट करेंगे ये प्लस लिया है, और जी की डायरेक्शन क्या है? ये मैग्नीट्यूड यहाँ हाँ. पे ले रहे हैं. ओके, जी जो है, जी हमें प्लस में ही दिया होगा, बट हम यूज जब करेंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में यूज कर रहे हैं. अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन प्लस ली है तो ये तो हमेशा डाउनवर्ड होता है. जी टेक जी, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ जो कि बुक में नहीं लिखा है. इट शुड बी रिटन डाउनवर्ड. ये थोड़ा सा डाउनवर्ड है. तो सर जी फिर नेगेटिव होगा ना? यस ऑफ कोर्स. तो लेट्स सी. सर 20 आ रहा है, डिस्टेंस 20. ओके ओके, तो देखो यहाँ पे देखो इक्वेशन कौन सी यूज करने वाले हम लोग? ये वाली. क्यों? बिकॉज हमें v भी दिया, u भी दिया, a भी दिया, s निकालना है ना? तो a विल बी माइनस g विच इज माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज हमने फेंका तो ऊपर, एक्सेलेरेशन तो नीचे लग रहा है. अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये माइनस. समझ में आया यहाँ पे? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है. इफ यू टेक अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, जी हमेशा नीचे. व्हेन यू बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था. व्हेन वी लीव द बॉडी फ्रॉम आवर हैंड, इट कम्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी पुल्स इट डाउन. और जिधर नेट फोर्स होता है उधर ही एक्सेलेरेशन होता है. तो ग्रेविटी का फोर्स हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो एक्सेलेरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है. तभी तो देखो रिटार्डेशन होता है. यू, ये जो यू है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है. मैंने तुम्हें बताया जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी स्पीड डिक्रीज होगी. अगर इसको भी तुम प्लस ले लोगे तो स्पीड तो डिक्रीज ही नहीं होगी, वो तो बढ़ती चली जाएगी. अगर तुमने जी को भी प्लस ले लिया यहाँ पर तो जीरो होगा ही नहीं कभी टर्म. कॉमन सेंस से हम बोल सकते हैं ये वाला टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसमें से ये वाला टर्म जो है नेगेटिव आना चाहिए, तभी तभी जीरो आएगा इधर, मैथमेटिकली है ना. और अगर तुमने ये सब प्लस ले लिया तो स्पीड तो बढ़ती चली जाएगी, जीरो कभी होगी नहीं. इट विल कीप ऑन गोइंग एंड इट विल नेवर कम बैक. तो अपोजिट एक्सेलेरेशन होता तो वही तो स्पीड कम करता. तो इसको इधर ले आए, प्लस हो जाएंगे ये. 20 कैंसिल हो गया, 20 बचा, तो हाई 20 मीटर तक जाएगा वो. सॉरी, ठीक है. सेकेंड पार्ट, तो मैक्सिमम हाइट इज 20 मीटर. हाउ लॉन्ग will it be before the ball hits the ground? ये ऊपर जाके फिर टर्न होके फिर नीचे आएगी. ठीक, तो ग्राउंड में आने में कितना टाइम लगेगा?
देखो ट्राई करो अपने आप, ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इसको हम पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हैं, सिंगल इक्वेशन से भी कर सकते हैं। सर 2 सेकेंड 2 सेकेंड तो इसको ऊपर जाने में लगेगा, दैट विल बी t1, ऊपर जाने का टाइम t1। तो निकालना क्या नीचे है? तो हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, पूरा ऊपर जाके नीचे आने तक का टाइम। तो नीचे आने का टाइम हम t2 ले लेते हैं, ग्राउंड तक आने का। तो अलग अलग निकालते पहले, फिर सिंगल इक्वेशन से निकालते। देखो देखो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज t1, तो वो हम v इक्वल टू u प्लस at से निकाल लेंगे। हाइट, मैक्सिमम हाइट पे 0 स्पीड, u वाज 20 अपवर्ड प्लस g इज डाउनवर्ड माइनस t1। तो t1 2 सेकेंड, तो उसको यहाँ तक जाने में 2 सेकेंड लग गया। फिर अभी यहाँ से नीचे आएगा तो 0 स्पीड से, अभी इसकी u विल बी 0, सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी देखते हैं, ये t1 2 सेकेंड आ गया। अभी कौन सी अभी कैसे करें आगे बताओ। सर वो 3 सेकंड्स आएगा और उसके बाद दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 3 सेकेंड कैसे आ रहा है? सर वही हाफ GT स्क्वायर से, यानी UT ओके, प्लस हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि सर वो 20 अपन लोग को दिया 25 दिया हुआ है अपन लोग को, बिल्डिंग की हाइट है, और हाँ वो ऊपर गया है तो 20 सर मीटर, सेकंड तो ओके। टोटल 45 फ्रॉम मीटर होएगा वो। फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड निकालते हैं ना। लेट, हाँ ओके UT लेट, प्लस हाफ सही AT है। स्क्वायर होगा। हाँ, लेट t2 इज द टाइम और U 0 हो फ्रॉम, जाएगा क्योंकि एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगी बॉल। हाँ, मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड। ठीक है, तो अभी हम यूज करेंगे s इज इक्वल टू हाफ, ओके, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s, इसको s2 कर लो, u तो वही रहने वाला है, t2 कर लो, ये भी t2। ठीक है, तो s2 है, s2 कितना होगा? पूरी हाइट, ये पूरी हाइट s2 यहां से यहां तक की, लेकिन वो नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो हमें साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा प्रॉपर कि नहीं बोलो। ऑफ कोर्स u तो हाँ 0 हो सर। जाएगा, u2, तो इसलिए देखो नीचे की डायरेक्शन माइनस है। देखो तो कितना है, ये 25 था और ये 20 था, 45 डाउनवर्ड, तो माइनस 45 डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। अभी यहाँ पे ठीक है, नीचे की तरफ माइनस 45, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो इनिशियल पोजीशन ऊपर है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट का कैसे सीखा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एरो ड्रा करो, तो ऊपर से नीचे है ना, दिस इज द इनिशियल, नाउ दिस इज द फाइनल पोजीशन, तो एरो नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए माइनस 45। और 0 से शुरू कर रहा है वो, तो 0 हो गया। एक्सलेशन हाफ, एक्सलेशन भी नीचे की तरफ है g, t2 स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस चला गया। बुक्स में लेकिन क्या करते हैं, वो माइनस साइन नहीं लेते, दोनों अभी दोनों नीचे की तरफ है, तो दोनों प्लस ले लेते, ये भी प्लस ले लेंगे, ये भी प्लस ले, एक ही डायरेक्शन में है तो सेम साइन आएंगे। तो यू कैन टेक प्लस, बट तुम्हें डाउट आएगा सर अभी यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिया, है ना, यहाँ पे g माइनस क्यों नहीं लिया, इसलिए हमने वही साइन रखा, नीचे की डायरेक्शन माइनस की रखी, तो माइनस माइनस चला गया। तो इफ यू सॉल्व इट, ये 90 इसको, ये 2 इधर आ जाएगा, 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 t स्क्वायर, तो यहाँ से t स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, देयरफॉर t2 इज इक्वल टू 3, नीचे आने का टाइम 3, तो ऐड कर दिया, टोटल टाइम 2 + 3 इज 5 सेकंड। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक का सॉल्व एग्जांपल है, बट इट कैन बी आस्क्ड। इसको हम मैं एक तो और नहीं मेथड से समझा, देखते एक हैं। चीज नहीं समझी। क्या चीज?
सर जो फर्स्ट एक केस मिनट था उसमें अपन ने एक मिनट, हाँ बोलो। फर्स्ट केस केस में था, हाँ अपन ने एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी को -10 दिया। सर सेकंड में हम्म -10 क्यों लेंगे? पहले में तो बॉल ऊपर जा रही थी इसलिए माइनस लिया, हम्म और सेकंड में तो बॉल तो, नीचे आ रही थी तो फिर माइनस क्यों लिया? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने डिसाइड किया माइनस लेना है हमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन को तो माइनस लेना है। सर बॉल तब माइनस सर क्यों लिया? क्या चीज, फिर से बोलो। सर फर्स्ट में अपन ने ग्रेविटी को माइनस क्यों लिया? क्योंकि बॉल ऊपर जा रही थी, ठीक है। तो सेकंड हम्म केस में बॉल नीचे आ रही थी तब माइनस वापस क्यों लिया? देखो बॉल ऊपर जाए या नीचे जाए, हम लोगों ने पहले पढ़ा था हम्म कि एक्सेलेरेशन जो है हमेशा नीचे की तरफ होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी के फोर्स हाँ की वजह से वो नीचे रहता है, तो उसकी डायरेक्शन नीचे है ना। हम लोग नीचे की डायरेक्शन माइनस ले रहे हैं, हाँ ऊपर जा रही उससे थोड़ी फर्क पड़ता है। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर है उस पार्ट ऑफ जर्नी के लिए, तो हर पार्ट ऑफ जर्नी के लिए नीचे है वो, तो नीचे की डायरेक्शन फिर माइनस सर ली है तो ऐसे माइनस में ही लेना पड़ेगा। वो क्वेश्चन, सर जैसे मेरे हाथ में बॉल है, मैंने बॉल को हाँ ऊपर फेंका, तब जो ग्रेविटी है वो हम्म -10 रहेगी, और जब वो बॉल वापस नीचे आ रही है तब भी माइनस रहेगी। हम्म। कौन किसका डाउट है ये? सर मेरा वो ईशान। ईशान, ईशान ये क्वेश्चन हम अलग से कर चुके कि नहीं? देखो याद हाँ सर रखते जाओ, कर तुम चुके लोग क्या हैं। होते हाँ समझ तो जाते हो बट भूल जाते हो, ये बिग प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, हमें Yes, रिटेन sir. भी करना है। देखो हम लोगों ने कहा बॉडी थ्रोन अप, मैंने तुम्हें सेपरेट क्वेश्चन दिया था, सबको याद होगा। हाँ आपने राइट क्वेश्चन द दिए थे। डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। हाँ ये देखो ये है ना, a ball is thrown up, what will be the direction of acceleration when ball goes up, at the top and coming down? सभी में नीचे था, है ना। हाँ तो सर सब में तो माइनस रहेगा एक्सीलरेशन ना की फिर? डायरेक्शन के, हाँ सब में माइनस रहेगा, वो ऊपर जा रही नीचे आ रही। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करती, बट चेंज ऑफ वेलोसिटी से हमें आइडिया नहीं लगता। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए भी होता है। तो जिधर नेट हाँ फोर्स होगा उधर ही एक्सीलरेशन होगा। जिधर अर्थ नीचे खींच रही है नीचे की तरफ, तो एक्सीलरेशन भी नीचे की तरफ होगा हमेशा। बाल को हम किधर भी फेंके। इवन समबडी आस्क्ड मी, किसी का डाउट ये भी था, शाश्वत तुम्हारा था क्या, कि सर अगर हमने एंगल पे फेंकी तब एक्सीलरेशन किधर होगा? तभी भी यहाँ पे बॉल है तभी भी एक्सीलरेशन नहीं सर, किसी और का। या हाँ, तो ही आस्क कि सर अगर हमने एंगल पे फेंके तब, दूसरे बैच में तभी भी एक्सीलरेशन नीचे ही रहेगा इवन इफ बॉडी इज गोइंग। तो ये लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 2 डायमेंशन मोशन में प्रोजेक्टाइल बोलते हैं उसको, तभी भी एक्सीलरेशन नीचे रहने वाला है इफ इट इज गोइंग एट एंगल, क्योंकि नेट अच्छा फोर्स तो ठीक है नीचे सर। की तरफ है। ठीक है, तो तो सर बॉल ऊपर नीचे जाता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव फिर कभी होगा ही नहीं। एक मिनट आवाज कट रही है, फिर से बोलो। सर जैसे ये जितने भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे जिसमें बॉल वाला केस आएगा, अपन ऊपर नीचे फेंक हम्म रहे हैं, तो सर उसमें एक्सेलरेशन तो फिर पॉजिटिव रहेगा ही नहीं। हाँ हमेशा नीचे, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड वी सेलेक्ट द अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। जनरली हम अपवर्ड डायरेक्शन अच्छा हाँ। पॉजिटिव ही लेते हैं, बट दैट्स यस ऑल। सर। एक्सीलरेशन हमेशा नीचे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थ्रोन, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन। इवन एंगल पे भी ओके फेंका सर। तभी भी नीचे ही है। नेक्स्ट चैप्टर में एंगल पे फेंकेंगे तभी भी नीचे रहेगा। नाउ समझ गया अल्टरनेट सर। मेथड, कैन वी डू इट विद द सिंगल इक्वेशन से हम टाइम निकाल सकते हैं क्या 5 सेकेंड विदाउट यूजिंग द टू पार्ट ऑफ द जर्नी? यस। देखो सिंगल इक्वेशन से निकालते हैं, अल्टरनेट मेथड से करते हैं। देखो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे था, बॉडी ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, तो इनिशियल पॉइंट तो ये है, दिस इज द इनिशियल। ओके मैं ये सब रब कर देता हूँ अभी, एक्स्ट्रा पॉइंट पहले जो सीख लिए थे। अभी देखो, अभी पूरी फुल जर्नी के लिए सिंगल इक्वेशन लगा रहे हैं हम लोग। तो यहां से फेंका हमने, दिस इज द इनिशियल, बॉडी ऐसे गई और फिर ये फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियल से फाइनल की तरफ हम आए, कितना हुआ, कितनी हाइट है बिल्डिंग की 25, लेकिन माइनस, एरो कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर 25 से। मीटर। हाँ यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बड़ी मिस्टेक होती, इवन अभी मैंने बता भी दिया ना, फिर तुमसे सब क्वेश्चन दूंगा फिर से मिस्टेक। बट रिमेंबर
ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोगों ने सीखा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ड्रॉ द एरो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो जो एरो की डायरेक्शन होगी वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस एस इज इक्वल टू -25। यहाँ पे मैं लिखूं एस इज इक्वल टू -25 मीटर। तो अभी इस इक्वेशन में एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ईटी स्क्वायर में -25। यहाँ पे हमेशा मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, प्लस लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन माइनस है, वो ऊपर से नीचे आ रही। ठीक है, तो ये -25 मैं ये लोग उससे कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो, जस्ट मिनट है, हाँ, ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका था तो इसलिए ये प्लस है यहाँ पर। इनिशियल वेलोसिटी 20 से फेंका था और टाइम हमें निकालना है t प्लस हाफ, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है -10। इसका तो यहाँ पर दो क्वांटिटी नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका इसलिए प्लस ऊपर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। 5 से डिवाइड हो जाएगा ये, पहले तो ये -5 आ जाएगा, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें कितना बचा, 5 -5 बचा, ये 40 हो गया, ये टी स्क्वायर को इधर ले गया, ये 40 को इधर लाया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और 5 माइनस है, ये बचा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सिंप्लीफाई करने के बाद इसको फैक्टर कर लिया हमने, 40 को हमने -5t प्लस t -5, तो t कॉमन ले लिया, t ये तो अभी सॉल्विंग है, मैथमेटिकल सॉल्विंग इक्वेशन, t -5 कॉमन ले लिया और ये t + 1। तो इसकी इक्वेशन, इसकी सॉल्यूशन -1 आया, तो टाइम -1 नहीं रहेगा, तो ये छूट जाएगा, ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए, और प्लस वाला आंसर रखेंगे। टाइम जो प्लस आएगा दैट विल बी द ट्रू आंसर। तो सिंगल इक्वेशन से हो गया, देखो। तो ये भी हमें आना चाहिए, कहीं ना कहीं ये पॉइंट तुम्हें यूज होने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ये एक सिंगल इक्वेशन में ही करना पड़ता है, उसमें हमें मैक्सिमम हाइट पता ही नहीं लगती कहाँ तक गई वो। अगर मैं देखो सिचुएशन दो, एक बलून है, बिग बलून है, देयर इज बिग बलून, उसमें से द पीपल आर सिटिंग इन दैट, और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ऑब्जेक्ट गिराते हैं तो वो थोड़ी दूर ऊपर जाके फिर नीचे आता है। जिस पॉइंट पे छोड़ा वहां पर से नीचे एरो ड्रा करते वो डिस्प्लेसमेंट होता है, कि कितनी ऊपर तक गया हमें पता ही नहीं रहता। वो वैसे तो निकाल सकते हैं, वैसे जब छोड़ते हैं ना बलून के साथ वो ऊपर ऊपर जाता है, ग्रेविटी फिर नीचे आता है, तो जिस पॉइंट पे, जिस साइड पे छोड़ा वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है माइनस में नीचे। तो इस तरह के क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो उस समय फिर हमें ये प्रॉपर हमें माइनस लगाना ही पड़ता है, जिस पॉइंट पे छोड़ा था, जिस साइड पे डिस्प्लेसमेंट माइनस नीचे की तरफ। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनती वो, बलून 20 से ऊपर जा रहा था तो ये +20, तो जो हमने पैकेट ड्रॉप किया वहां से बिग बलून से, तो वो भी थोड़ी देर ऊपर ही जाएगा, फिर टर्न करके नीचे आएगा, तो वो प्लस होगा। जिस साइड से छोड़ा वहां से ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जितना एक्स्ट्रा ऊपर गया डजंट मैटर, जिस पॉइंट से छोड़ा था वहां से एरो, तो वो हाइट वो माइनस हो जाएगी, जी भी माइनस। तो ये बलून से अगर ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता और बलून उस समय 20 से ऊपर जा रहा होता और हाइट उस समय ग्राउंड से 25 होती, तो बिल्कुल ऐसे ही सोल्यूशन होगा। तो ये सेम आंसर आएगा, 5 सेकंड में पैकेट नीचे आ जाएगा। तो दिस कैन बी द सेकंड क्वेश्चन which is generally asked in competitive examination. Balloon is rising up with the speed 20 meter. When it was at height 25 meter, उस समय object is dropped. How much time it will take to reach the ground? ठीक है, तो ये उस समय फिर हमें सिंगल इक्वेशन से करना पड़ता है। होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज द साइन कन्वेंशन। ये अगर समझ में आ गया ना तो कभी तुम्हारा कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, अनलेस यू डू द कैलकुलेशन में मिस्टेक। चाहे तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, चाहे अपना नॉर्मल एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। सॉल्व एग्जांपल, बोलो इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो यू कैन आस्क, यू कैन जस्ट गो थ्रू योर बुक आल्सो, बट उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड ढंग से उन्होंने सॉल्व किया हुआ, तो वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग, इजी वे ऑफ सॉल्विंग। एनसीईआरटी बुक का भी प्रॉपर है, बट थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, तो जस्ट वी हैव few more minutes, तो we'll make the use of that also. ठीक है, इस सेकंड पार्ट अगर देखना है तो फिर से देख लो पूरा, 2 मेथड से सेकंड पार्ट किया।
ऑलराइट, तो देखो ये क्वेश्चन भी, देखो ये क्वेश्चन भी, दिस इज गुड क्वेश्चन। ऑलरेडी ये दो पार्ट हम लोग अभी जो मैंने डिस्कस किया था, दिस इज ऑलरेडी डन। फिर से लेकिन पूरा क्वेश्चन करो, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो 10th क्वेश्चन, ये सब कंपटीशन में भी ये पॉइंट बहुत यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो गो थ्रू द क्वेश्चन, we'll discuss in the next class. A and B part already done, तो ये तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। C and D जो पार्ट है ना, वो अभी इसी में डिस्कस हो गया। मैंने बताया ना, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो वेक्टर इज डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, ये पॉइंट भी शायद C and D में मिलेगा तुम्हें। तो आई एम नॉट रीडिंग इट नाउ, होमवर्क में लिखो और नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा 10th का। देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल, अगेन इंटरेस्टिंग पॉइंट इज, देखो फ्री फॉल है, जब ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं, इवन एट एंगल पे भी फेंका तभी भी फ्री फॉल, ऊपर फेंका तभी भी फ्री फॉल, और नीचे ड्रॉप किया तब तो फ्री फॉल है ही। प्रॉपर फ्री फॉल तो तब है जब ड्रॉप किया, बट जनरली थ्रोन अप इज आल्सो कॉल्ड फ्री फॉल, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से छोड़ा और इट इज गोइंग डाउन, डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द फ्री फॉल। तो कुछ डिस्कस नहीं करना है तुम्हें, केवल क्या करना है, neglect the air resistance, draw the acceleration time graph, velocity time graph and displacement time graph. एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे कैलकुलेशन किए, यू डोंट नीड टू डू द कैलकुलेशन, सिंपल हमें टेंटेटिव ग्राफ ड्रा करना है बिना कैलकुलेट किए हुए। एक्सेलरेशन का टाइम के साथ कैसे चेंज होगा वो ग्राफ ड्रा करना है, वेलोसिटी का टाइम के साथ कैसे चेंज होगा वो ग्राफ ड्रा करना है। ऑफ कोर्स इक्वेशन तुम्हें पता होनी चाहिए, या फिर विदाउट इक्वेशन कॉमन सेंस से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, जो जितने हमने ग्राफ पढ़े उसके लॉजिक से। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। दिस मच इज द एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन, बट इफ आई आस्क यू, ये तो फ्री फॉल में है ना, इफ आई से यू कि ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप, रिपीट, देखो ये मेरा पार्ट है, देखो या ओके, जस्ट थोड़ा सा भी छोटा दिखा है। देखो इसी क्वेश्चन को आई एम आस्किंग यू टू रिपीट ऑल द पार्ट्स फॉर द ऑब्जेक्ट थ्रोन अप। यहां से तुमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट थ्रोन अप टू द टाइम टिल इट कम्स बैक टू द ग्राउंड, जब तक वो नीचे नहीं आ जाता। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो ग्राफ चेंज नहीं होगा, जो इसमें आएगा वो इसमें आएगा, बाकी दोनों चेंज हो जाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ चेंज हो जाएगा, इसका भी चेंज हो जाएगा इसमें, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये दिस इज फ्रॉम माय साइड। इसमें देखो और इसमें एक पॉइंट ऐड करना है, ये देखो ये होता है वेलोसिटी। अगर मैं बोलूं एज पर द, जब हम v लिखते हैं तो वेलोसिटी होता है। इफ आई से स्पीड टाइम ग्राफ भी ड्रा करो, पर्टिकुलरली इसमें जो है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, कभी कभी ये क्वेश्चन बोलते हैं ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। ये आई थिंक जेई में भी आया था पिछली बार, स्पीड टाइम ग्राफ पूछा था, है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, इसमें क्या है, बॉडी ऊपर भी जा रही, डायरेक्शन भी चेंज हो रही, फिर नीचे आ रही, इसमें तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। ऑफ कोर्स स्पीड टाइम ग्राफ है तो नेगेटिव नहीं ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नेगेटिव में आएगा और इसका स्पीड टाइम ग्राफ पॉजिटिव में, इट कैनॉट बी द स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव। तो शेप ऐसे रहेगा, बट पॉजिटिव में ड्रॉ करना पड़ता है, स्पीड टाइम ग्राफ होता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ का मैं सेपरेट डिस्कस करा दूंगा दोनों में, बट फिलहाल वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये इसका शॉर्ट एग्जांपल है ये, एंड ये तुम्हें सोच के करना है, ठीक है। तो these 2 points we are going to discuss in the next class, और ये वाला भी ये हो जाएगा तुमसे, ठीक है। बाकी तो ज्यादा और कुछ नहीं होमवर्क में है क्या, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंटीग्रेशन से डेरिवेशन, जस्ट याद दिला देना नहीं तो ये छूट न जाए। कैलकुलस से तीनों डेरिवेशन अगेन वी विल डू इट। ऑल राइट, शैल आई एंड द क्लास हियर? अगर डाउट है तो जस्ट दोज हु डोंट हैव द डाउट दे कैन लीव, और जिनको डाउट है दे कैन जस्ट
unmute and ask me the doubt. Bye, sir. Okay, then bye. Thank you. Bye, sir. Thank you. Okay, Sanket, you want to ask anything? Sanket को कोई doubt है? No, sir. ठीक है, पढ़ो थोड़ा. I will take your doubts. Extra class ले लूँगा तुम्हारा जो भी doubts होंगे. ठीक है, separately. फिलहाल तो just go through the things.